बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी दाल की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जिसके अज्जा ये हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रेशर के अंदर आधा किलो दाल लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, उसे अच्छी तरह से हम चेक करेंगे, कोई पत्थर वगैरह तो नहीं। हम इसे अच्छी तरह से देखेंगे और इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हम इसे पकने के लिए रखेंगे। उसके बाद हमने एक प्लेट के अंदर कटी हुई प्याज, कटा हुआ अदरक, लहसुन की जवें, कटा हुआ टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चें रखी हुई हैं, ताकि हम इसको अपने सालन में इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद सबसे पहले हम एक कुंडी के अंदर लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाएंगे। उसे अच्छी तरह से पीसेंगे, ताकि हम खाना बनाने से पहले ये सब चीज़ें तैयार करके रखें और उसके अंदर जल्दी से डाल दें। आप देखिए, इसी तरह हम इसे पीसेंगे अच्छी तरह से। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से सालन का जायका बहुत ही मज़ेदार होता है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, तो इसलिए आप इसे ज़रूर हर हांडी में डाला करें। तो सबसे पहले हम एक कुकर के अंदर घी लेंगे और उसके अंदर कटी हुई प्याज वॉश करके डाल देंगे। इसे अच्छी ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का ब्राउन ही करेंगे और इसे अच्छी तरह से हिलाते जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा काले नहीं करने, बस बहुत ही लाइट सा कलर इसका रखना है, ताकि हमारा सालन काला ना हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर कटी हुई टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने से भी सालन का जायका बहुत ही मज़ेदार और मुनफरिद से बन जाता है। इसे अच्छी तरह से हम हिलाएंगे। हमारी दाल बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी बनने वाली है। आप इसकी रेसिपी एंड तक देखिए और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसे अच्छी तरह से हिलाते जाएं आप। उसके बाद इसके अंदर लाल मिर्चें डाल दें। बस आपने चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना, इसके अंदर हिलाते जाना, ताकि हमारा मसाला नीचे ना लग जाए। अच्छी तरह से हिलाते जाना। इसके टमाटर को भी अच्छी तरह से पीसना है। इसको अच्छी तरह से हिलाते जाएं। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, और ताकि इसका हम अच्छा सा कलर निकाल सकें। देखिए, देखने में अच्छा लग रहा है। आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, साथ साथ आप इसके टमाटर पीसते जाएं। उसके बाद हम इसके अंदर साबित सूखा धनिया डाल देंगे। इससे बहुत मज़े का जायका सालन का आएगा। आप इसको हाथ से मसल के डाल सकते हैं, ताकि थोड़ा सा ये पीस जाए। उसके बाद इसको ऐसे ही लाते जाएं, जैसा आप देख रहे हैं। फिर इसके अंदर हम चने की दाल डाल देंगे, जो हमने वॉश की हुई थी। इसे अच्छी तरह से हिलाएं। हमारी दाल बहुत मज़ेदार सी बनने वाली है। आप इसे एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल ऐसे ही हिलाते जाएं इसे, ताकि सारा मसाला दाल को लग जाए। अब हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे और इसको दोबारा से हिलाएंगे अच्छी तरह, ताकि हल्दी भी दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे अब अच्छी तरह से हिलाएंगे। ऐसे ही आपने इसके अंदर थोड़ा और हस्ब ज़रूरत पानी ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह से हिलाते रहना। चम्मच चलाना नहीं छोड़ना इसके अंदर, ताकि दाल के अंदर मसाला मिक्स होता जाए। बिल्कुल इसी तरह से इसे पानी पकने के लिए इसको थोड़ी देर चूल्हे पर रख दें, और उसके बाद इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। 15 से 20 मिनट बाद हमने प्रेशर खोला है, तो हमारी दाल थोड़ी ऑलमोस्ट गल चुकी है। फिर हमने दोबारा इसको प्रेशर लगा देना थोड़ी देर के लिए, और अब तो ऑलमोस्ट हमारी दाल अच्छी तरह से पक चुकी है। देखिए, हाथ से मसल के आपने इसे देख लेना है। अगर तो आपका अब भी ना गली हुई, तो आप इसको 5-10 मिनट के लिए और पकने के लिए रख दो, क्योंकि चने की दाल इतनी आसानी से नहीं गलती, आपको पता है। हमारी दाल ऑलमोस्ट हो चुकी है और हम इसके अंदर चम्मच हिलाएंगे अच्छी तरह से, ताकि हम देख सकें हर तरफ से गल गई है। उसके बाद हम एक तवे के ऊपर इसका तड़का तैयार करेंगे। घी डाल के 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक और हरी मिर्च डालकर हम इसका तड़का तैयार करेंगे। ये तड़का डालने से सालन बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है। इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही हिलाते जाएं तवे पे। अब इसको हम दाल में डाल देंगे, ताकि दाल का जायका मज़ेदार सा हो जाए। देखिए, हमारी दाल देखने में कितनी टेस्टी सी लग रही है। इसके अंदर
थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से हिलाएं। जैसा आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह हिलाएं। ये बहुत ही मज़ेदार दाल बनी हुई है। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल देंगे। देखिए देखने में ही कितनी मज़ेदार और डिलीशियस सी लग रही है। इसका जायका और भी मज़ेदार है। आप इसके अच्छी तरह से प्लेट में निकाल लें और इसे चपाती के साथ आप मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं और बच्चे भी शौक से खाते हैं। इस तरह के अच्छी डिशेस, इस तरह की डिशेस को आप थोड़ा स्टाइल चेंज करके बनाएं तो बच्चे भी ज़रूर खाएंगे। देखिए हमारा कलर कितना अच्छा, ज़रा भी डार्क नहीं है, बहुत ही अच्छा कलर दे रहे हैं। अब हम इसके अंदर धनिया डाल देंगे। धनिया डालने से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।